फकीर जैसा जीवन जिया। सिद्धांत आप उनके जब पढ़ेंगे, मेरे कहने से मुझे तो आप सुनते हैं, लेकिन उनके सिद्धांत आप पढ़ेंगे, अपने जीवन में सिद्धांत उन्होंने अपनाया, उसके बाद जो है बहुजन समाज राजनीतिक रूप से ताकतवर बना। साल आपका कोई रखवाला नहीं है, इसलिए आजाद समाज पार्टी बनाई। रखवालों की ऐसी टीम भीम आर्मी की जो 24 घंटे दिन रात एक करके समाज की सेवा करते हैं। गुलाम लोग जो हैं वो कभी नए समाज का निर्माण नहीं कर सकते। भारतीय संविधान की रक्षक पार्टी आजाद समाज पार्टी। प्राइवेट हॉस्पिटल वालों ने पहले 2 लाख रुपए ऐंठ लिए और फिर मांगे 5 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, परिवार नहीं दे पाया तो बिना टांके लगाए भेज दिए बाहर। जय भीम। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक मंगल कामनाएं देता हूं, मगर अभी ये मंगल कामनाएं मात्र एक धोखा है, क्योंकि आज भी यहाँ भारत के अंदर ना तो महिलाएं स्वतंत्र हैं ना सुरक्षित हैं। तो उनका लाभ जो है, उनका योगदान जो है वो देश के लिए अमूल्य है, मगर अब वर्तमान के समय में वो उनकी हिस्सेदारी बहुत कम है, वो नहीं कर पा रही हैं। तो मैं भीम आर्मी की और आज़ाद समाज पार्टी की तमाम महिला कार्यकर्ताओं को और इस देश की सभी महिलाओं को आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पे मंगल कामनाएं भेंट करता हूं और ये विश्वास दिलाता हूं कि उनके जीवन की जो तरक्की में बाधाएं हैं, व्यवस्था के कारण वो हम लोग प्रयास करेंगे कि अवसर मिलने पे हम लोग उनका नाम है डॉक्टर BR अम्बेडकर। डॉक्टर समझते हैं जो इलाज करता है, कई खतरनाक बीमारियों का इलाज उन्होंने किया जो हजारों साल से चली आ रही थी। तो उन्होंने कहा कि किसी भी समाज की उन्नति उस समाज में रहने वाली महिलाओं की प्रगति से मैं मापता हूं, कि उस समाज में महिलाओं की कितनी प्रगति है उतनी समझिए उस देश में, उस समाज में ने प्रगति की है जितनी उस समाज में रहने वाली महिलाओं की प्रगति हुई। तो ये बाबा साहब अम्बेडकर ने कोट किया था और ये बाबा साहब अम्बेडकर का सेंटेंस है। इसलिए मैं देश की तमाम महिलाओं का भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने कम समय में अपने आप को, मतलब उनको सबसे बड़ा अवसर मिला आज़ाद भारत में संविधान बनने के बाद, संविधान आने के बाद तब जो है उनको अवसर मिला, तो उन्होंने खूब प्रोग्रेस की है। तो इसके लिए भारत की महिलाएं धन्यवाद की पात्र हैं। विशेष जो बात है वो ये है पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं के लिए कि 15 मार्च पार्टी का स्थापना दिवस, पहली सूचना पूरे भारत के लिए, जिसमें उत्तर प्रदेश की बात मैं भी नहीं कर रहा हूँ, पूरे भारत में जहाँ जहाँ आज़ाद समाज पार्टी का संगठन बन चुका है, भीम आर्मी का संगठन ऑलरेडी है, वो लोग अपने अपने प्रदेश मुख्यालय पे या जहाँ भी उनको लगे अच्छी जगह जहाँ वो आसानी से अपने प्रोग्राम कर सकते हैं, तो वो खूब खुशी से, एक बड़ा अवसर है, एक रहबर की, एक गुरु की, एक संत की जयंती है और आपके लिए अवसर है आज़ाद समाज पार्टी का प्रथम स्थापना दिवस। खूब धूमधाम से मनाएं सभी प्रदेश मुख्यालयों पे, जहाँ जहाँ, सिर्फ यूपी को छोड़ के खूब धूमधाम से तय करके आपस में। अब मैं बात करूंगा यूपी की, तो यूपी में सभी जिला मुख्यालयों पे भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के लोग संयुक्त रूप से, हमारे रहबर, हमारे गुरु, हमारे आदर्श मान्यवर साहब श्री काशीराम के जन्म दिवस को अपने जिला मुख्यालयों पर मनाएं। पूर्ण रूप से जो है खुशी का दिन है, प्रथम स्थापना दिवस भी है, तो हर्ष उल्लास के साथ मनाएं कि 15 तारीख को पूरे हर्ष उल्लास से मान्यवर साहब श्री काशीराम के बारे में खूब चर्चा करें। जाना नहीं है काशीराम साहब को, अगर जान लेंगे लोग और उनके दिखाए आदर्शों पर चलेंगे, नेता नहीं चलते हैं, बस वोट दे दीजिए। 5 साल आपका कोई रखवाला नहीं है, इसलिए आज़ाद समाज पार्टी बनाई। रखवालों की ऐसी टीम भीम आर्मी की जो 24 घंटे दिन रात एक करके समाज की सेवा करते हैं। समझ रहे हैं? गुलाम लोग जो हैं वो कभी नए समाज का निर्माण नहीं कर सकते। गुलाम जो होते हैं, गुलामों की एक सोच होती है गुलामी जैसी। आज़ाद समाज पार्टी, कुछ लोग तो बहुत प्यार से कहते रहे अपने नाम पे बना ली। सच ये है, बहुत कड़वा सच, कि हमारा नाम है चंद्रशेखर डॉक्यूमेंट में, और मानसिक रूप से गुलामी जो थी वो काट के आज़ाद हुए और मानसिक रूप से आज़ाद लोगों की पार्टी
आजाद समाज पार्टी, भारतीय संविधान की रक्षक पार्टी आजाद समाज पार्टी। ये कहना बड़ा आसान है, लड़ाई लड़ाई आप देखिए तो सही, निजीकरण कर रहे हैं, भविष्य खत्म, SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों का भविष्य खत्म, सारी सरकारी संस्थाएं खत्म, नेता चुप घर में पड़े हैं, आरक्षण खत्म हो जाएगा, अमीरों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, गरीबों के बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं, माँ बाप पेट काट काट के पढ़ा रहे हैं, सब खत्म। और अभी एक घटना आपने सुनी होगी, खुशी नाम की एक बच्ची की, 3 साल की थी शायद, वो नहीं रही आज इस दुनिया में। क्या हुआ कि प्राइवेट हॉस्पिटल वालों ने पहले 2 लाख रुपए ऐंठ लिए और फिर मांगे 5 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, परिवार नहीं दे पाया तो बिना टांके लगाए भेज दिए बाहर। और क्या हुआ कि उसकी जान चली गई, हमारे बीच नहीं रही। ये है निजीकरण, ये है प्राइवेटाइजेशन, ये है प्राइवेट में जैसे कहते हैं सुविधाएं। गरीबों के लिए कहाँ है सुविधाएं, सब अमीरों के लिए, गरीब तो बेबस है रोटी रोटी से। तो इसलिए जब तक हम आजाद नहीं होंगे, गुलामी नहीं छोड़ेंगे, तब तक हम लोग शासक जमात, शासक वर्ग नहीं बन सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि गुलाम लोग कभी नए समाज का निर्माण नहीं कर सकते हैं, नए राष्ट्र का निर्माण नहीं कर सकते हैं। गुलाम लोग कभी परिवर्तन नहीं ला सकते हैं, कभी क्रांति नहीं कर सकते हैं, कभी वो जो गुलामी की बेड़ियां उनको नहीं काट सकते हैं। और मेरी उसी कड़ी में कि जब तक हम आज़ाद नहीं हो जाते, जब तक हम इस गुलामी से आज़ाद हो, तब तक हम, काशीराम साहब कहते हैं ना, शासक जमात बनना है, तब तक हम शासक नहीं बन सकते हैं। जब हम इस गुलामी से आज़ाद हो जाएंगे तभी हम शासक बन पाएंगे। और सबसे ज़रूरी बात, सत्ता पे दुश्मनों का कब्जा है। जो बिल्कुल विपरीत विचारधारा के लोग हैं उनका कब्जा है सत्ता पे। आपकी मुक्ति कैसे होगी सोचिए, व्यवस्था परिवर्तन कैसे होगी। जो लोग बात करते हैं ना माननीय काशीराम साहब की विरासत की, उनकी विचारधारा, उनके सपने का क्या हो रहा है बताइए। सपना था ना उनका सत्ता के साथ व्यवस्था परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन के साथ आर्थिक मुक्ति का आंदोलन, कहाँ है? कहीं नहीं है, क्योंकि करना नहीं है ना किसी को। बाबा साहब अंबेडकर का सपना क्यों नहीं पूरा हुआ समता मूलक समाज का? भारतीय संविधान क्यों लागू नहीं हुआ? तो मैं किसी पे कोई टिप्पणी नहीं करूंगा और कार्यकर्ताओं से भी कहता हूं मत करें किसी पे टिप्पणी। अपने काम पे ध्यान दें। आपका काम बहुत तेजी से चल रहा है और बहुत लोग आपसे प्यार करते हैं। आप लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं, बहुत सारे लोग जुड़ना चाहते हैं, तो 10 से 15 तक, 14 तारीख तक जाइए गांव-गांव में लोगों को जोड़ने के लिए। और 15 तारीख को अपने जिला मुख्यालयों पे यूपी के अंदर बड़े धूमधाम से, और सबको अवसर दें बात रखने का। पूरे दिन का प्रोग्राम रखें, शांतिपूर्वक पूरे दिन का प्रोग्राम अपने अपने जिला मुख्यालयों पे करें और सबकी सुने। और सब लोग क्या करें, पढ़ें अपने महापुरुषों को, पढ़ के आए और पढ़ के आके अपनी बात रखें उनके विषय में, आपको पता लगेगा। समझ रहे हैं? ये बहुत जरूरी बात आपसे करनी थी। और दुख का विषय जो मैंने आपको बताया, संत जी नहीं रहे हैं। महिला दिवस की एक और बार जो है हार्दिक मंगल कामनाएं। लेकिन बाबा साहब ने जब हिंदू कोड बिल नहीं पास करा पाए तो इस्तीफा दिया था, और आज भी महिलाओं की स्थिति में ज़्यादा परिवर्तन नहीं हुआ। हम लोग इस पे काम करेंगे। तो फिर मैं दोबारा अपनी तमाम महिला कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को, आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ इस व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई में आगे बढ़ के हिस्सेदारी करने के लिए। आज़ाद समाज पार्टी 15 मार्च एक युग है, युग, नया युग, एक और एक इतिहास बहुजन समाज का जो नया बनने जा रहा है। ये एक राजनीतिक दल नहीं है, ये सामाजिक आंदोलन है, सत्ता के साथ व्यवस्था परिवर्तन का, आपको हुक्मरान बनाने का। तो मैं धन्यवाद करता हूं आप सब लोगों का। गाइडलाइन आप सब लोगों को मिलती रहेंगी, बस मैंने सोचा आपको जानकारी दे दूं। और बहुत बहुत धन्यवाद दोबारा सब लोगों का। मेरी बहुत बहुत मंगल कामना है आपके लिए। जय भीम, जय भारत। आज महापुरुषों को नमन नहीं कर पाया क्योंकि मुझे लग रहा था कि बार बार ये नेट वो कर देंगे डिस्टर्ब, मैं अपनी बात नहीं रख पाऊंगा। तो सभी बहुजन महापुरुषों को भी नमन। करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध, संत श्री सतगुरु रविदास जी महाराज, भगवान वाल्मीकि महाराज, गुरु नानक देव,
संत कबीर, गुरु नारायण स्वामी, संत गाडगे जी महाराज, पेरियर रामा नायकर स्वामी जी, पेरियर लल्लू यादव, बिरसा मुंडा, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, मां फातिमा शेख, मां सावित्रीबाई फूले, झलकारी बाई, महाअहिल्याबाई होलकर, अवंतिका लोधी, मां अवंतिका लोधी और उसके साथ बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जननायक कपूरी ठाकुर, सरदार उधम सिंह, सरदार भगत सिंह, सरदार करतार सिंह सराभा, मान्यवर दीना भाना वाल्मीकि साहब, छत्रपति साहू जी महाराज, शिवाजी महाराज, एक बड़ी विरासत। और मेरे राजनीतिक गुरु मान्यवर साहब श्री काशीराम, जिनका जन्म उत्सव है, जिनकी जयंती को, जिनको जिंदा करने के लिए, जिनको बुलाया गया षड्यंत्र करके, जिनके विचारधारा को खत्म कर दिया गया, जिनके सिद्धांतों को छिपा दिया गया, उनको दोबारा जिंदा करने के लिए, क्योंकि उन्हीं से मिलेगी राजनीतिक ताकत, उन्हीं के सिद्धांतों पे चल के। और चार चीजें बहुत जरूरी, चार चीजें आप सबके लिए, मैत्री, करुणा, आनंदमय और समर्पण, ये चार चीजें अपने जीवन में लाइए। सबसे मित्रता से भाव कीजिए, दुश्मन से भी मैत्री से, प्यार से बात कीजिए, सबके प्रति दया रखिए, जीवों के प्रति भी, कोई भी जीव, चाहे इंसान हो चाहे पशु पक्षी, सबके प्रति करुणा, प्यार की भावना, दया की भावना, दुखियों के को सहयोग कीजिए, परेशानों की मदद कीजिए। तीसरा, आनंद में रहिए, घबराइएगा मत, किसी भी चीज से डरिएगा मत कि कुछ खो जाएगा। और चौथी, भय मत रखिए। चौथी, समर्पण कीजिए, कोई भी चीज हो, मूवमेंट हो या कोई भी काम, प्रकृति के प्रति खुद को समर्पित कीजिए और दुनिया की भलाई में, गरीबों की भलाई में निकलिए घर से और काम कीजिए। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी मंगल कामनाएं, और सभी कार्यकर्ताओं तक इसे पहुंचा दीजिए 10 तारीख से पहले। एक बार दोबारा याद दिला दूं, पार्टी के स्थापना दिवस से पहले 10 से 14 तारीख तक 5 दिन सदस्यता अभियान, और 15 तारीख को पूरे हर्ष उल्लास से पार्टी का प्रथम स्थापना दिवस। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें, सबसे पहले हमारी वीडियो देखने